Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्लियर. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 से हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन पर स्टूडेंट्स. क्लियर. सो डेप्रिसिएशन का पार्ट जो ये इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड पार्ट है. ठीक है, इसे हम लोग आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. ठीक है, जब हम लोग कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट में तो वहां पर हम लोगों ने ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया था. एंड जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इट मींस व्हाट ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स को रिफ्लेक्ट करता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. क्लियर. सो जो ओवरऑल कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उस कैपिटल गुड्स में जो ओवरऑल प्रोडक्शन है कैपिटल गुड्स का, वहां पर दो पर्पस से जो है कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है. फर्स्ट वन इज व्हाट फॉर रिप्लेसमेंट एंड सेकंड वन इज फॉर व्हाट फॉर नेट एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. ठीक है, तो ये जो दो पर्पस है इन दोनों पर्पस में जो फर्स्ट पर्पस है रिप्लेसमेंट के लिए. ठीक है, सो प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ कैपिटल स्टॉक. ठीक है, तो जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाला पार्ट कि भाई जब हम लोग क्या करते हैं फिक्स एसेट्स को या कैपिटल गुड्स को रिप्लेस करते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है कैपिटल गुड्स को बनाना पड़ता है. ठीक है, और दूसरा ये है कि जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक मतलब जो पहले से कैपिटल स्टॉक है उससे हमें अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें कैपिटल गुड्स को बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है रिप्लेसमेंट वाला, ठीक है, तो जब भी हम लोग कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं रेगुलरली प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं तो वो वॉर्न आउट होते हैं, घिस जाते हैं. ठीक है, उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वियर एंड टियर भी होता है. ठीक है, सो वो धीरे धीरे जो है वो घिसते जाते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है. तो जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है दैट पार्ट इज दी व्हाट डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट्स क्लियर. तो जब भी हम लोग फिक्स एसेट्स को यूज करते हैं उनमें वॉर्न आउट होते हैं वो फिक्स एसेट्स. ठीक है, या कैपिटल गुड्स उनमें वियर एंड टियर भी होता है. ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेजेस होते हैं. क्लियर. और कई बार टेक्नोलॉजी ही बदल जाती है तो पूरा कैपिटल गुड भी चेंज करना पड़ जाता है हमें. ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से. तो पर्टिकुलरली ये जो पूरा पार्ट है जहां पर हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहे हैं दैट पार्ट इज दी व्हाट डेप्रिसिएशन वाला. ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं इन डिटेल हम लोग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो जब भी फिक्स एसेट्स यूज में आते हैं वो घिसते हैं, उन्हें हमें चेंज करना पड़ता है, उसकी वजह से उनकी वैल्यू कम होती है. तो जो वैल्यू में डाउनफॉल होता है, ठीक है, वही डाउनफॉल जो वो डेप्रिसिएशन को रिफ्लेक्ट करता है. स्टूडेंट्स इन डिटेल देखते हैं. सो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है डेप्रिसिएशन को, उसके कंपोनेंट्स क्या है वो भी हम लोग बताएंगे और फिर डेप्रिसिएशन को कैसे मैनेज करना है वो हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. क्लियर स्टूडेंट्स. तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट डेप्रिसिएशन. क्लियर. सो डेप्रिसिएशन को बेसिकली हमने यहाँ पे डिफाइन किया है. ठीक है, इसका क्या मतलब होता है. सो इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. क्लियर. ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो ये रिफ्लेक्ट करता है फॉल इन दी वैल्यू ऑफ व्हाट फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं लाइक मशीनरी प्लांट, ठीक है, इक्विपमेंट्स, जब इनका हम लोग रेगुलरली यूटिलाइजेशन करते हैं तो इसकी वजह से इनकी जो वैल्यू डाउन होती है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स से कैपिटल गुड्स से यूज करेंगे तो वो घिसेंगी. ठीक है, उनमें कुछ डैमेजेस होंगे, उसकी वजह से क्या होता है उन्हें हमें रिपेयर कराएंगे. रिपेयर अगर हम लोग करा रहे हैं इट मींस कि जितना रिपेयरिंग में एक्सपेंडिचर आ रहा उतना उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है स्टूडेंट. ठीक है, इसीलिए ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज व्हाट डेप्रिसिएशन. स्टूडेंट्स ठीक है, अब ये कितने कारणों से होता है तो 3 इसके पॉसिबल रीजन है. ठीक है, जिनकी वजह से किसी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज व्हाट नॉर्मल वियर एंड टियर. ठीक है, नॉर्मल वियर एंड टियर इट मींस कि जब हम लोग यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को या कैपिटल गुड्स को उसमें कुछ छोटी मोटी टूट फूट हो जाती है, पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं. ठीक है, तो उन्हें रिपेयर कराएंगे, जितना खर्चा आएगा उतनी वैल्यू कम हो जाएगी. सेकंड वन इज व्हाट एक्सीडेंटल डैमेज. ठीक है, जो रूटीन हमारा रिपेयरिंग वाला पार्ट होता है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड. ठीक है, मतलब जो रूटीन रिपेयरिंग में नहीं आता है. ठीक है, तो ये एक्सीडेंटल डैमेजेस जो इसकी वजह से भी फिक्स्ड एसेट्स जो हैं उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है. ठीक है, और जो रूटीन रिपेयरिंग है उससे बियॉन्ड है वो, मतलब उसमें रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी. ठीक है, जो रूटीन वाला पार्ट है
से। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, थर्ड वन इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो कुछ एक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से भी क्या होता है कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। ठीक है, और इसमें मोस्टली क्या है भाई, चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी कंप्लीटली तो हमें फिक्स एसेट्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, चेंज इन डिमांड। जो प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, उसकी डिमांड अगर कंप्लीटली बदल जाए तो उस वजह से भी हमारा जो कैपिटल गुड है वो यूज में नहीं आएगा और उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। क्लियर? तो ये 3 पॉसिबल रीजंस हैं डेप्रिसिएशन के बिहाइंड स्टूडेंट्स। ठीक है, जिनकी वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब डेप्रिसिएशन को हम अलग अलग फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, या इसके अलग अलग नाम है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिक्स कैपिटल का कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी कंजम्पशन करेंगे हम लोग तो एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी। ठीक है, सेकंड वन इज व्हाट, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के फॉर्म में भी हम डेप्रिसिएशन को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या ये नाम भी इसे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सो ये भी एक डेप्रिसिएशन का नाम हुआ। थर्ड वन इज व्हाट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, सो फिक्स कैपिटल की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, ठीक है, इट मीन्स कि जितना भी उनमें रिपेयरिंग में खर्चा आएगा वो सारा जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक नाम इसको दे सकते हैं। और एक जो लास्ट है हमारे पास, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस। ठीक है, ये भी हम डेप्रिसिएशन को बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक्चुअली ये जो नाम है पर्टिकुलरली ये हमें कहां पर ज्यादा यूज में आने वाले, जब हम लोग नेशनल इनकम के क्वेश्चन करते हैं और वहां पर डेप्रिसिएशन के जो या जो नेशनल इनकम से रिलेटेड आइटम्स मेंशन होते हैं क्वेश्चन में, वहां पर डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम जो है वो आ सकते हैं। तो ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तब हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे डेप्रिसिएशन को बहुत अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एनआई के क्वेश्चन में डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लिखा आ जाए। ठीक है, कई बार आता है, कई बार नहीं आता, कई बार कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के फॉर्म में लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो हमें समझना है कि ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, कई बार करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट के फॉर्म में आएगा तो हमें समझना है डेप्रिसिएशन है, इसलिए ये सब नाम हमें जानना जरूरी होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब देखिए जब हम लोग फिक्स एसेट्स को यूज में लेके आते हैं उनमें वो वॉर्न आउट होते हैं। ठीक है, घिसते हैं, टूटते हैं, डैमेजेस होते हैं। ठीक है, और उनकी रिपेयरिंग हमें करानी पड़ती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि रिपेयरिंग कराना भी पॉसिबल नहीं होता है, वो इतने ज्यादा खराब हो चुके होते हैं या इतने ज्यादा वो वॉर्न आउट हो चुके होते हैं। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमें उन्हें कंप्लीटली रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, अब कंप्लीटली रिप्लेस अगर हम लोग करते हैं तो उस पूरी मशीनरी को या उस पूरे फिक्स एसेट को अगर हमें बदलना है तो बहुत बड़ा अमाउंट हमें चाहिए होता है। ठीक है, इट मीन्स कि हमें री इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, उसको सेल करके या उसे हटा के हमें न्यू मशीनरी जो उसके प्लेस पे लेके आनी पड़ेगी। क्लियर? अब ये करने के लिए हमारे पास फंड होना चाहिए और इतना फंड एट अ टाइम जो है वो हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी प्रोड्यूसर या बिजनेस पर्सन के लिए मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, कि इस फंड को कैसे हम मैनेज करेंगे। क्लियर? ताकि जब कोई हमारा फिक्स एसेट्स वॉर्न आउट हो जाए या कंप्लीटली आउटडेटेड हो जाए तो उसकी प्लेस पर हम कैसे न्यू मशीनरी को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो होता है ये पार्ट हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की हेल्प से मैनेज होता है स्टूडेंट्स। क्लियर? सो मेंशन किया हम लोगों ने, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर? अब भाई यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स एसेट्स का, तो उनमें डैमेजेस आ रहे हैं, उन्हें हम रिपेयर करा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बियॉन्ड दी रिपेयरिंग भी फिक्स एसेट्स चले जाते हैं जहाँ पे रिपेयरिंग पॉसिबल नहीं होती, तो उन्हें कंप्लीटली हमें हटाना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम हमें रिप्लेस करना पड़ता है फिक्स एसेट्स को। ठीक है, हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स रिक्वायर्ड फंड्स। अब अगर हमें रिप्लेस करना है फिक्स एसेट्स को, मशीनरीज को बदलना है तो हमें फंड्स चाहिए। ठीक है, अब ये फंड जो है वो हम कैसे अरेंज करेंगे। क्लियर? सो प्रोविजन फॉर दी फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, अब ये जो फंड हमें चाहिए फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने के लिए, उसे हम लोग एनुअल बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। स्टूडेंट्स क्लियर? अब डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो ये क्या होता है। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को हमने यहां पर मेंशन किया है, इट रेफर्स टू दैट फंड विच द प्रोड्यूसर्स की फॉर
रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो भाई ये वो फंड है जिसे प्रोड्यूसर्स मेंटेन करते हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। मतलब जो रिप्लेस करेंगे हम लोग, उसके लिए हमें जो फंड चाहिए होगा वो फंड हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की हेल्प से मैनेज करते हैं, प्रोड्यूसर्स बिजनेस पर्संस मैनेज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि अब हमें कितना पैसा जो है वो इस फंड में डालना है रेगुलरली, ठीक है, जिससे कि हमारे पास फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करने के बराबर अमाउंट इकट्ठा हो जाए। क्लियर? सो इसके लिए प्रोड्यूसर जो है वो क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी बेसिस पे हम लोग एनुअल प्रोविजन फॉर फंड जो है वो निकाल सकते हैं कि मतलब हर साल हम कितना पैसा जमा करेंगे तो हमें फिक्स एसेट जो है वो हमारा कंप्लीटली हम परचेज कर पाएंगे, ठीक है, या जो वॉर्न आउट हो चुका है उसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि हमें निकालना है कि हम कितना पैसा एक साल में इस फंड में डालें, ताकि जब मशीनरी आउटडेटेड हो जाए तो उतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, उससे हम निकालेंगे और न्यू मशीनरी परचेज कर लेंगे, ठीक है। सो इसे फाइंड आउट करने के लिए वैल्यू ऑफ मशीन और फिक्स एसेट्स, ठीक है, तो फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो कितनी है, ओके, अपॉन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, और फिक्स एसेट्स की लाइफ कितनी है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है हमारे पास, ठीक है, एक मशीन है और ये जो मशीन है इस मशीन की वैल्यू जो है, ठीक है, ये कितने स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 1 लाख है, कितनी है, 1 लाख है, ठीक है, ओके। तो 1 लाख तो मशीन की वैल्यू हो गई। एक्सपेक्टेड लाइफ जो है इस मशीन की वो कितनी है, 10 ईयर्स है, फॉर एग्जांपल कि ये मशीन जो है इफिशिएंटली 10 साल तक हम लोग यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। 10 साल के बाद ये उतने अच्छे से नहीं चल पाएगी, इसमें बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड लाइफ होगी 10 ईयर्स, ठीक है, ओके। तो ये 10 ईयर्स से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर रिमेनिंग जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 10,000। क्लियर? सो 10,000 इज द व्हाट, 10,000 इज द व्हाट, एनुअल फंड फॉर द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। तो ये 10,000 जो ये एनुअल इंस्टॉलमेंट आ रही है हमारे फंड की, ठीक है, इट मींस कि हमें क्या करना है, हर साल 10,000 रुपीज को फंड में डालना है। आफ्टर 10 ईयर ये जो 10,000 हम हर साल डाल रहे थे ये कंप्लीटली 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख हम लोग निकालेंगे, ठीक है, अगर कुछ प्राइस में ऊपर नीचे है थोड़ा सा ऐड करेंगे और न्यू मशीनरी जो है वो परचेस कर लेंगे, ठीक है। तो कंप्लीटली हम लोग रिप्लेस कर देंगे जो वॉर्न आउट या आउटडेटेड मशीनरी हमारे पास है उसे, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की हेल्प से हम लोग रिप्लेसमेंट इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये हम लोगों ने बेसिक पार्ट देखा है डेप्रिसिएशन का। एंड नाउ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, या डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कैसे बनाते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है, कि ये जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम लोग बना रहे हैं अगर ये नहीं प्रिपेयर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो एक सर्कुलर डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। एंड नाउ इसके बाद हम लोग आएंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस पर, ठीक है, थोड़ा सा इन्हें भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो है वो प्रोड्यूसर्स रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करने के लिए बनाते हैं, ठीक है। इट मींस कि जो फिक्स एसेट्स खराब हो गई हैं, ठीक है, आउटडेटेड हो गई, जो काम में नहीं आएंगी, यूज में नहीं आएंगी, उन्हें रिप्लेस करना है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, वो इस तरह का फंड जो है वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो फंड बनाते हैं प्रोड्यूसर्स, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इकोनॉमी में, ठीक है। और अगर ये नहीं बनाया जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में क्रिएट हो सकती है स्टूडेंट्स, वही हम लोग देखेंगे। क्लियर? सो सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, ठीक है, और इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पर क्या पड़ सकता है वो हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड इज अ फंड टू रिप्लेस द वॉर्न आउट फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब इसका जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है कि जो वॉर्न आउट या आउटडेटेड जो फिक्स एसेट्स है, ठीक है, कैपिटल गुड्स जो हैं लाइक प्लांट मशीनरीज, उनके रिप्लेसमेंट में इसका यूज हम लोग करते हैं जब वो वॉर्न आउट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, कंप्लीटली यूज में नहीं आते हैं, ठीक है। एंड इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये जो फंड है वो क्या करता है भाई, प्रोड्यूसर्स की जो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट की जो नीड है उसे फुलफिल करता है। जब भी प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है कि मशीनरी आउटडेटेड हो गई है तो वो क्या करते हैं, इस फंड से
पैसा निकाल लेते हो और फिक्स एसेट्स या जो है कैपिटल गुड्स उन्हें परचेज कर लेंगे और दोबारा से इंस्टॉल करके अपना प्रोडक्शन एक्टिविटीज स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। बट अगर इकोनॉमी में ये फंड अगर नहीं मेंटेन होता है या प्रोड्यूसर इस तरह का फंड नहीं बनाते तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके क्या इंपैक्ट इकोनॉमी पे पड़ेंगे, क्लियर, ओके। तो इसे हम लोग एक फ्लो चार्ट की हेल्प से समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनता है तो क्या होगा, सो उसके इंपैक्ट यहां पर हमने मेंशन किए। फर्स्ट थिंग इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप जो हम लोगों ने यहां पर लिया है वो क्या है स्टूडेंट्स, लेक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाया है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू फॉल इन द इकोनॉमी, क्लियर। इकोनॉमी में जो ओवरऑल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो डाउन हो जाएगा। इट मींस कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा इकोनॉमी में स्टूडेंट्स, क्लियर, क्योंकि मशीनरीज वॉर्न आउट हो गई है, कंप्लीटली आउटडेटेड हो गई और हमने ये फंड नहीं बनाया तो हम नहीं परचेज कर पाएंगे और नहीं परचेज करेंगे तो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कम होगा, क्लियर, क्योंकि रिप्लेसमेंट हम कर ही नहीं रहे हैं, रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे तो कैपिटल गुड्स उतनी कम बनेगी मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होगा स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम होता है तो थर्ड जो स्टेप यहां पर आ रहा है ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा, फॉल इन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ओवरऑल आउटपुट का लेवल है, ओवरऑल जो प्रोडक्शन का लेवल है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्लियर, ओके। पहले इकोनॉमी में 100 मशीनरीज थी, इसमें से 10 मशीनरीज जो है वो वॉर्न आउट हो गई, आउटडेटेड हो गई है और हमने क्या किया है, उसे मेंटेन करने के लिए फंड नहीं बनाया है। तो ये जो 10 मशीनरीज है इन्हें हम परचेज नहीं कर पाएंगे तो मशीनरीज जो इकोनॉमी में बन रही है वो कितनी बनेगी, 90 बनेगी, ठीक है, या 90 मशीनरीज ही इकोनॉमी में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। सो 100 से जो प्रोडक्शन हो रहा था उसके कंपैरेटिवली 90 से प्रोडक्शन कम होगा। तो इकोनॉमी में ओवरऑल जो लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन है, ठीक है, वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉर्न आउट जो मशीनरीज है उनको हमने रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है इंपैक्ट वो क्या होता है स्टूडेंट्स, सो फोर्थ वन इज व्हाट, when level of output in the economy is fall, clear, it leads to the what, डाउनफॉल इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल कम होगा, आउटपुट का लेवल कम होगा तो उसका इंपैक्ट इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर भी पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब आउटपुट का लेवल कम होगा तो इनकम और एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस भी डाउन हो जाएगा, इनकम लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्लियर, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, कम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, कम लेबरर्स लगेंगे, ठीक है, तो इनकम भी कम जनरेट होगी, ठीक है, और जो पहले से एम्प्लॉयड पर्संस थे, ठीक है, उन्हें हमें अनएम्प्लॉयड करना पड़ेगा, ठीक है, इट मींस उन्हें निकालना पड़ेगा। सो लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों इकोनॉमी में कम हो जाएंगे, ठीक है, ओके। अब जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम होता है, ठीक है, इनकम से ही लोग डिमांड करते हैं। सो अगर इनकम का लेवल कम हुआ, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हुआ तो डिमांड का लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है। डिमांड अगर कम होती है तो इकोनॉमी में फिर अगेन क्या होगा, इन्वेस्टमेंट जो है वो फिर कम होने लगेगा और ये जो सर्कल है ये कंटिन्यू चलेगा, ये विशियस सर्कल बन जाता है, एक नेगेटिव सर्कल इकोनॉमी में क्रिएट हो जाता है। और ये किस वजह से हो रहा है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को नहीं बनाने की वजह से स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये नेगेटिव इंपैक्ट, और जब ये सारी चीजें चलती है तो इकोनॉमिक स्लो डाउन इकोनॉमी में स्टार्ट हो जाता है, कंट्री के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन स्टार्ट हो जाता है। इट मींस कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो वो धीरे धीरे डाउनफॉल कंडीशन में जाने लगती है और इसका जो इंपैक्ट ओवरऑल पड़ता है इकोनॉमी पर, इकोनॉमी में लो इक्विलिब्रियम जो है वो ट्रैप में इकोनॉमी फंस जाती है, ठीक है। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप मतलब कि इकोनॉमी अपने इक्विलिब्रियम पर सैचुरेशन पॉइंट से पहले ही इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएगी, ठीक है, या लो सैचुरेशन पॉइंट इकोनॉमी में स्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है, जहां पर कम डिमांड पर ही, कम एग्रीगेट डिमांड पर ही एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगी और लो इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। और ये एक ट्रैप टाइप का होता है जिसमें इकोनॉमी फंस जाती है और उससे बाहर नहीं निकल पाती, ठीक है। तो ये ओनली बिकॉज ऑफ लेक ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की वजह से, अगर ये फंड बना लेते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, और अगर नहीं बनाया तो ये प्रॉब्लम्स जो वो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करने लगती है स्टूडेंट्स। तो यही इसका इंपॉर्टेंस है, यही इसका सिग्निफिकेंस है, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, इनकी वजह से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल और कैपिटल लॉस होता है, ये भी हम देखने वाले हैं, ठीक है।
सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट ऑब्सोलेसेंस जो है ये इट मींस कि आउट ऑफ सर्कुलेशन जब कोई चीज हो जाती है तो उसे हम लोग ऑब्सोलेसेंस के फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, या आउट ऑफ यूज हो जाती है कि भाई जो यूज में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये ऑब्सोलेसेंस वाला पार्ट है। ठीक है, तो जो हम लोग डेप्रिशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि एक डेप्रिशिएशन का रीजन है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, सो नॉर्मल वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस ये तीनों मिलकर डेप्रिशिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इनकी वजह से डेप्रिशिएशन होता है। ठीक है, बट कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट नहीं करते और वो हो जाते हैं और उनकी वजह से भी क्या होता है, कई बार डेप्रिशिएशन नहीं होता है, सीधा सीधा फिक्स एसेट्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, ओके, और कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि डेप्रिशिएशन हो जाता है भाई। ठीक है, फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये दोनों पार्ट जो प्रोड्यूसर्स को पता है, इवेंट्स जिनकी वजह से फिक्स एसेट्स की वैल्यू में डाउनफॉल होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है। जो प्रोड्यूसर्स नहीं जानते हैं, ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से सीधा सीधा फिक्स एसेट्स का लॉस हो जाता है, कैपिटल लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड है। क्लियर, देखते हैं इन डिटेल। So first one is what expected obsolescence. It refers to the foreseen obsolescence. ठीक है, तो कुछ इस तरह के इवेंट्स जिन्हें प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, फोरसीन होते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट कंडीशंस से फेमिलियर होते हैं। ठीक है, सो फोरसीन ऑब्सोलेसेंस या फोरसीन जो कंडीशंस होती है, इवेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्लियर, ओके, अब यहां पर किस तरह के इवेंट्स है जो प्रोड्यूसर जानते हैं, जिनके होने की पॉसिबिलिटी को वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड सेकंड थिंग इज व्हाट चेंज इन डिमांड। क्लियर, ठीक है, तो जब भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से डाउन होती है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का पार्ट है, या फिर फिक्स एसेट्स की वैल्यू चेंज इन डिमांड की वजह से होती है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का पार्ट है। ठीक है, हमने मेंशन भी किया है लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दिस बिकम आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्नोलॉजी। क्लियर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का पार्ट है। और सेकंड थिंग इज व्हाट लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स व्हेन दिस बिकम आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड जो टू इवेंट्स है वो क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है। ठीक है, उसकी वजह से भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम हो सकती है। और सेकंड थिंग इज व्हाट कि डिमांड जो है प्रोडक्ट की वो भी चेंज हो सकती है और उसकी वजह से भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो है वो कम हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज का जो मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो है टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है, टेलीविजन का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, कलर टीवी वाली टेक्नोलॉजी आ गई और हमारे पास है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे जो फिक्स एसेट्स है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी ब्लैक एंड व्हाइट का टाइम नहीं है, वो गया, कलर्ड आ गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। ठीक है, तो हमारे पास फिक्स एसेट्स जो है वो है ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड, आउटडेटेड हो गए। ठीक है, तो ये लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सेकंड थिंग इज व्हाट चेंज इन डिमांड। क्लियर, तो जब प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से भी कई बार फिक्स एसेट्स जो है वो आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो है पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल जैसे शूज का अगर हम लोग एग्जांपल ले कि हमारा जो प्लांट है, ठीक है, वहां पर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं रबर शूज का। ठीक है, लेकिन भाई अभी डिमांड जो क्रिएट हो रही है मार्केट में वो किसकी हो रही है, लेदर शूज की हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो रबर शूज वाले फिक्स एसेट्स है या प्लांट है, ठीक है, जहां पे उसका प्रोडक्शन होगा, बट डिमांड है लेदर शूज की, तो हमारे जो एसेट्स है वो आउटडेटेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ड्यू टू चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो प्रोड्यूसर्स जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहती है, चेंज होती रहती है और डिमांड भी लोगों की चेंज होती रहती है, उनके इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। तो इस वजह से ये दोनों जो है कंडीशंस प्रोड्यूसर जानता है, ठीक है, ये इवेंट्स हो सकते हैं और इनकी वजह से जो भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में लॉस होता है, ठीक है, वो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वाला पार्ट है और वो डेप्रिसिएशन में कंसीडर होता है। क्लियर, ओके, तो यहां हमने मेंशन भी किया है, इट इज एस्टिमेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द मार्केट कंडीशन। ठीक है, और ये दोनों इवेंट जो है टेक्नोलॉजी में चेंज और डिमांड में चेंज, ये प्रोड्यूसर जानता है कि ये होते रहते हैं क्योंकि प्रोड्यूसर काफी टाइम से मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, और उसके पास इतना नॉलेज है। ठीक है, तो वो जानता है, इसीलिए इन्हें एक्सपेक्टेड बोल रहे हैं हम लोग कि ये हो सकता है, प्रोड्यूसर भी जानता है। ठीक है, ओके, और ये जो पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस है ये हमारे किसका पार्ट होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है,
तो ये डेप्रिसिएशन का पार्ट कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। जो 3 कंपोनेंट देखे थे उसमें एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस भी था, तो ये डेप्रिसिएशन का पार्ट है। और साथ ही साथ इसे हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की हेल्प से मैनेज भी कर सकते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को, ठीक है, ओके। बट जो सेकंड पार्ट है हमारा अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है, सो इट रेफर्स टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ये अनफोर्सीन होता है, ठीक है, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इवेंट्स की वजह से भाई हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। तो जो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, अनफोर्सीन जो इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लॉस का अंदाजा प्रोड्यूसर्स को नहीं होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस होते हैं, ठीक है, इनकी वजह से लॉस होता है, ठीक है, सीधे लॉस होता है। अब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस जो है ये किन रीजंस की वजह से होता है भाई, ठीक है, तो इट ऑकर्स ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, जब एकदम से नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, अर्थक्वेक, फ्लड, ठीक है, इस तरह की चीजें हो जाती हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं भाई, फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। तो जब फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ड्यू टू इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, डिप्रेशन वाला टाइम आने वाला है, ठीक है, तो उसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है भाई, डाउन हो गई, ठीक है। तो ये दो जो कारण है, ठीक है, एक तो नेचुरल कैलेमिटीज जिसकी वजह से क्या है पूरा फिक्स्ड एसेट जो कंप्लीटली फिनिश हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और सेकंड इकोनॉमिक रिसेशन कब आएगा, कैसे आएगा, किसी को नहीं मालूम होता है, ना ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों की वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वाला पार्ट होता है, या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की ये दोनों इवेंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें प्रोड्यूसर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बियॉन्ड द प्रेडिक्शन है उनके। तो ये पार्ट जो है ये एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस वाला पार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज हमने यहां मेंशन किया है, इट रिफ्लेक्ट कैपिटल लॉस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड दीज लॉसेस आर नॉट पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो ऑब्सोलेसेंस है इनकी वजह से, इट मींस नेचुरल कैलेमिटीज और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से प्रोड्यूसर्स को सीधे क्या होता है, कैपिटल लॉस होता है, ठीक है, सीधे कैपिटल लॉस होता है। और इस कैपिटल लॉस को हम ना तो डेप्रिसिएशन का पार्ट कंसीडर करते हैं, ना ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसका रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पूरे के पूरा प्लांट ही अगर हमारा फिनिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है, कौन सा रिप्लेसमेंट, कितना रिप्लेसमेंट हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ना तो डेप्रिसिएशन का पार्ट होता है, ना ही डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का पार्ट होता है स्टूडेंट्स, क्लियर, ओके। एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, अगर इससे हमें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से जो कैपिटल लॉस हो रहा है, इसे अगर हमें मैनेज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एक्सपेक्टेड को तो हम लोग क्या कर पा रहे हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड की हेल्प से मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड को मैनेज हम लोग उसकी हेल्प से नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करवाना पड़ेगा इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट्स का अगर हम इंश्योरेंस करवा लेंगे तो इसकी वजह से जो कैपिटल लॉस होगा उसकी भरपाई कुछ हो सकती है, ठीक है। बट एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को हम लोग डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पार्ट स्टूडेंट रिगार्डिंग बोर्ड एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के लिए जो हमारा ये डिस्कशन हुआ, इसके बेसिस पे आप इनमें डिफरेंस भी कर सकते हैं, क्लियर स्टूडेंट्स। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। एंड नाउ इससे पहले वाली जो वीडियो हमारी कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी जरूर वॉच करना है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो स्टूडेंट आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।